नमस्कार, मैं वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, आज है 28 मई और आज ही का वो दिन है जिस दिन हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नाउ ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे विजुअल्स चल रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। नाउ जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया। नाउ आप सोचेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये क्या है? तो जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो $1.6 बिलियन से एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जो दिल्ली में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली में जो पुरानी हो चुकी हैं उसको बदला जाएगा, उसको रीडेवलप किया जाएगा और एक स्ट्रक्चरल वे में ये जो 3.4 किलोमीटर के एरिया है उसको जो है रीडेवलप किया जाएगा ना। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूरी नई तरीके से बनाई जाएंगी, जैसे कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कर्तव्य पथ, कॉमन सेंट्रल हॉल, और ये पूरा 2026 तक जो है जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो चलेगा ना। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, जैसे एनेक्जर बिल्डिंग, विज्ञान भवन, शास्त्री भवन, कृषि भवन एटसेट्रा, इन सबको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा ना। जो प्रेसिडेंट हाउस है और जो इंडिया गेट है, इन सबको कुछ नहीं छुआ जाएगा। तो इसी के अंतर्गत जो है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसकी कॉस्ट लगभग 971 करोड़ के आसपास बताई गई थी, वो बनाया गया है ना। जो आप सोचेंगे कि पुरानी बिल्डिंग वो भी तो ठीक है, अच्छी दिखती है, उसको क्यों हटाना जरूरी था? तो ये बिल्डिंग बने हुए 96 ईयर्स हो गया। इस बिल्डिंग को 1921 से 27 के बीच में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 83 लाख के कॉस्ट में ना। इसके जो आर्किटेक्ट्स थे वो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर्स थे। तो इसमें जो है जो सीट की कैपेसिटी थी वो भी कम थी, जो टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि 96 साल पहले बना था, तो आप कितनी भी इसको रिफर्बिशमेंट कर लें, लेकिन जो कुछ चीज़ें होती है जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं एक बार बिल्डिंग बनने के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जैसे कि जो राज्यसभा की इसमें कैपेसिटी थी वो बस 250 सीट्स की थी और नई पार्लियामेंट में 384 सीट्स की कैपेसिटी है। तो लोकसभा की 550 सीट की कैपेसिटी थी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और इसमें 888 सीट्स की कैपेसिटी है ना। हम भविष्य में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी अपने मिलाने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हमारे लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। तो वहाँ के जो सांसद जो बनेंगे, जो भी होगा, उसके लिए भी सीट्स हमको अलग से बढ़ानी पड़ेंगी, और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे हमको जो है सीट्स को बढ़ाना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये 888 सीट्स को फ्यूचर में ध्यान रखते हुए बनाया गया है ना। जो पुरानी बिल्डिंग की डिज़ाइन थी वो सिस्मिक जोन 2 के आधार पर बनाई गई थी, और दिल्ली जो है सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है ना। अगर आपको सिस्मिक जोन नहीं पता तो ये अलग अलग पैमाना होता है नापने का कि कौन से जोन में कहाँ पे भूकंप का कितना खतरा है। तो दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, लेकिन जो ओल्ड बिल्डिंग की डिज़ाइन थी वो सिस्मिक जोन 2 पे है, और न्यू बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है वो सिस्मिक जोन 5 के आधार पर बनाई गई है ना। जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कटिंग एज टेक्नोलॉजी के आधार पर उसको बनाया गया है, और ये मोर के जो थीम है उस पर बेस्ड है ना। हमको नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए भी चाहिए था क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग है वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, और सेल्फ प्राइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम खुद से अपने लिए चीज़ें बनाएं। और लोग जो कहते थे कि सारी चीज़ें अंग्रेजों को बनाया हुआ है, उसके लिए ये एक जवाब होगा कि इंडिया की कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी के द्वारा चीज़ें बनती हैं वो कितनी अच्छी होती हैं ना। मुझे जो अच्छी चीज़ें लगी कि इसमें एक अखंड भारत का चित्र है, और साथ ही साथ जो चाणक्य हैं उनका भी चित्र है ना। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ जो इनॉग्रेशन है ये बहुत ही अच्छी तरीके से चला गया। जो 19 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस और बहुत सारी जो मुख्य अपोजिशन पार्टी हैं उनके द्वारा इसका बॉयकॉट किया गया, ये कहते हुए कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नहीं बल्कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको इनॉग्रेट करना चाहिए था, और प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL भी डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो PIL है कि प्रेसिडेंट द्वारा करना चाहिए था, इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया ना। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो है इनॉग्रेशन किया, और जितने भी वर्कर्स जो हैं इस बिल्डिंग को बनाने में जिन्होंने काम किया उनको प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया। और ये बहुत सारी परंपरा चली आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की कि जो भी बिल्डिंग बनता है या फिर कोई भी रीडेवलपमेंट का काम होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनको जो है वो ज़रूर सम्मानित करते हैं, और इसी कड़ी में ये भी किया गया ना। जो सबसे और मेन काम हुआ कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके द्वारा सेंगोल आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि जो चोला डायनेस्टी थी उसमें जो है पावर को ट्रांसफ़र करते हुए सेंगोल जो है, ये जो आप स्टिक की तरह देख रहे हैं गोल्डन स्टिक, इसको
दूसरे जगह समर्पित किया जाता था और ये दिखाता था कि जो पावर है उसका ट्रांसफ़र हुआ है ना। ये जो सेंगोल है ये स्पीकर के चेयर के बगल में इसको स्थापित किया गया और इसका महत्व तमिल कल्चर में बहुत ज़्यादा है। इसको माना जाता है कि ये जो है पावर और जस्टिस का प्रतीक है, तो इसको भी जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल किया गया है ना। ये जो है हिंदू कल्चर और जो तमिल कल्चर के लिए एक बहुत ही प्राइड की बात है कि अब जो हम अपने पुराने जो हमारा कल्चर है उस पर प्राउड फील कर रहे हैं और उसको इन्फीरियर नहीं समझते हैं ना। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।